नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिनका अपना एक ओहदा है, अपना एक नाम है। और इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें, कैसी तैयारी करवाएं, ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन चीज़ों की जानकारी कम होती है। और जो बच्चों के परिजन है वो उलझ जाते हैं कि हम तैयारी किस लेवल की करवाएं। भाई आसपास गाँवों में जो बच्चे कर रहे हैं उसी सिस्टम में हम अपने बच्चों को धकेल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा बच्चा कैसे अपने भविष्य को तैयार करेगा, ये तो देखिए कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करके ही हमको ये नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं सीकर की टॉप आयाम कोचिंग के भाई मेंबर ही समझ लीजिए, हमारे मित्र रविंद्र जी सोराण गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और चूरू जिले में भी इनका नाम है वो काफी ऊंचे लेवल में, ऊंचे ओहदे में लिया जाता है। अब देखिए वर्तमान में चल रहा है सीयूटी का जो फोरम है उसकी अंतिम तारीख है वो 30 जनवरी है। और उससे पहले हम फोरम कैसे भरें, किस प्रकार भरना है, क्योंकि ये फोरम होता है किस लिए होता है ये भी जानकारी हमको नहीं है। किस लिए होता है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, जो अलग अलग जो गुरुजी से हम जानेंगे वो नाम भी ये बताएंगे, उनमें एडमिशन के लिए सीयूटी होता है। तो भाई ये भी डिटेल पूछेंगे। और अदरवाइज आयाम कोचिंग में कैसी कैसी फैकल्टी से बच्चों को तैयार किया जाता है पूरी डिटेल में हम आज समझेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आम जनता और आम बच्चों के लिए ये खास होने वाला है। रविंद्र जी, मीडिया 4x4 में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। धन्यवाद साहब। मीडिया 4x4 के तमाम दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार। रविंद्र जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही कर रहा हूँ, वर्तमान में जो बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके लिए सीयूटी का जो फोरम है ये चल रहा है, और हम लोकल में हम जाते हैं, रियल बताऊं तो न्यूज एंकर के रूप में हर गांव में हम जाते हैं। लोगों को रविंद्र जी यही नहीं पता होता कि भाई हमारे बच्चों को अलग लेवल में कैसे तैयारी करवाएं, क्योंकि हम एक कंपटीशन में धकेल रहे हैं। उससे हटके सीयूटी कैसे है, सीयूटी से बच्चे को कैसे भविष्य है वो संवरेगा, किस प्रकार हम फॉर्म भरिए, पूरी डिटेल आप एक बार बताएं। सीयूटी 2022 में एक नई परीक्षा की शुरुआत हुई देश में। जी जी। उससे पहले देश के जो टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली का, जी जी जी। उसमें एडमिशन 12वीं के परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था। अच्छा और अच्छा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनमें एडमिशन जब परसेंटेज से होता था तो मेरिट जो 100, 99, 98 पे बंद हो जाती थी। अच्छा अच्छा और अच्छा। उतने परसेंटेज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे उनके परसेंटेज बन नहीं पाते थे। लेकिन जब से सीयूटी शुरू हुआ 2022 में, उसके बाद से हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, देश के तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें डीम्ड विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय जो भी है, उन सब में आजकल एडमिशन के लिए टेस्ट शुरू कर दिया। टेस्ट का नाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, इससे मतलब एडमिशन से पहले ये करना पड़ेगा क्लियर? इससे पहले बच्चे को अगर वहां एडमिशन लेना है तो सीयूटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। इस बार 2026 को जो सीयूटी के फॉर्म है वो भी शुरू हो गए हैं। 30 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। लास्ट तारीख है 30 लास्ट तारीख 30 जनवरी है। जो बच्चे सीयूटी का फॉर्म 30 जनवरी तक भर देंगे उनका 11 मई से 31 मई के बीच में परीक्षा होगी। अच्छा अच्छा। अब जो परीक्षा होगी तो उसके लिए अभी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उस बच्चे को सब्जेक्ट का चयन करना है। सब्जेक्ट चयन एक तो बच्चे ने 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लिया था तब किया था, और अब सीयूटी में उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से सब्जेक्ट का चयन करना है कि बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करके सीयूटी की परीक्षा देगा। अच्छा, कंफ्यूजन न हो। तो इसी के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले जब बच्चा सब्जेक्ट का चयन करता है तो एक जो है बच्चे को भाषा लेनी होती है। बच्चा आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, किसी भी स्ट्रीम का है, उस बच्चे को एक भाषा का चुनाव करना है। अच्छा। तो अपने यहाँ का बच्चा या तो हिंदी भाषा का चुनाव कर ले और या इंग्लिश भाषा का चुनाव कर ले। उसके बाद बच्चे को 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। वो सब्जेक्ट जो बच्चे के पास अभी 11वीं 12वीं में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा। जैसे रविंद्र जी एक बात मैं काटना चाहूंगा, जैसे आपने कहा हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा है वो चयन करनी है। हाँ। तो जिस भाषा का हम चयन करेंगे जो पेपर आएगा वो उसी भाषा में, उसी भाषा नहीं, उस भाषा का पेपर होगा। अच्छा। मीडियम अलग चीज है। हाँ, मीडियम अलग चीज, ये चीज भी। तो उसके बाद बच्चा जो है वो 3 सब्जेक्ट का चुनाव करेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे साइंस मैथ्स के बच्चे के पास पीसीएम 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस बायो के बच्चे के पास पीसीबी 3 सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के बच्चे के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट हैं, और कॉमर्स के बच्चे के पास अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट। इन 3 सब्जेक्ट का चुनाव करेगा जी।
उसके बाद बच्चे को पांचवा जो सब्जेक्ट चुनाव करना है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा अच्छा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से देश के डिफरेंट जो सेंट्रल सिटीज हैं उनमें ज्यादातर में और जीएटी का स्कोर जो है बच्चे का कंसीडर किया जाता है, विशेष तौर पे आर्ट्स के बच्चे का और जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करते हैं उन बच्चों का भी। अच्छा, तो बच्चा अभी जब फॉर्म भरे तो 5 सब्जेक्ट का चुनाव कर ले। अब जब पेपर होगा तो पेपर में जैसे भाषा का चुनाव किया तो भाषा में 11वीं या 12वीं का सिलेबस नहीं आता है। जो बच्चे ने पिछले 12 साल में जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है उसमें उसने इंग्लिश में पैसेज पढ़ा है, वो कैप पढ़ी है, ग्रामर पढ़ा है, वो सारा उससे पूछा जाता है। अच्छा। उसके बाद 3 ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उसमें केवल 12वीं का सिलेबस आएगा। अच्छा। उसमें आपके 11वीं में अगर आपने पढ़ाई कम की है तो भी बच्चा 12वीं के सिलेबस के आधार पे, क्योंकि 12वीं तो बोर्ड के लिए उसने अच्छे से पढ़ी है, अच्छी तैयारी की है, तो इससे वो 12वीं के पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर दे देगा। और लास्ट जो पेपर है जनरल टेस्ट, बच्चा आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, जनरल टेस्ट सबके लिए एक जैसा है। अच्छा। और जनरल टेस्ट में जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन पेपर है। इसके बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो फिर हर विश्वविद्यालय, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, हर विश्वविद्यालय अपने अपने हिसाब से कोई 2 सब्जेक्ट से मेरिट बनाएगा, कोई 3 से बनाएगा, कोई 4 से बनाएगा, इस प्रकार से मेरिट बनेगी। अब यहाँ एक चीज जो जरूरी हो जाती है वो ये हो जाती है कि जिन बच्चों के पास, जो आर्ट्स के बच्चे हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, अच्छा अच्छा, उन बच्चों को फिर जब अपने सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो एक बात ध्यान करनी है, वो ये करनी है कि बच्चा वहां 2 भाषा ले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अच्छा। और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल ले, क्योंकि उसके पास फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 ही बचते हैं साहित्य छोड़ने के बाद। और फिर 5वां सब्जेक्ट आपका जनरल टेस्ट। इसके आधार पे आप बच्चों की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से वो कोई से 3 सब्जेक्ट लेते हैं, कोई से 4 लेता है, कोई 2 से लेता है, कोई 1 से लेता है, तो वो अपने सब्जेक्ट पे लेते रहेंगे। इसमें कमाल की बात यह है कि जो साइंस मैथ्स का बच्चा है, साइंस मैथ्स का बच्चा सीयूईटी का पेपर देके देश के विभिन्न 32 विश्वविद्यालयों से बीटेक भी कर सकता है। क्या बात है। इसमें ये रियलिटी है, मतलब ये रियलिटी है। इसमें आप देखोगे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जिसमें आधे बच्चे भारत के पढ़ते हैं, आधे बच्चे फॉरेन के पढ़ते हैं, आधे प्रोफेसर इंडिया के, आधे प्रोफेसर बाहर के। उस प्रकार के विश्वविद्यालय, साउथ एशियन विश्वविद्यालय दिल्ली में, वहां पर भी बच्चे का एडमिशन होता है। इससे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको देश का आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है, अमेठी यूनिवर्सिटी भी इसमें नहीं, अमेठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अमेठी में भी इससे एडमिशन होता है। इसमें जो टोटल 400 से ज्यादा विश्वविद्यालय, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डिम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय, 4 टाइप की कैटेगरी के टोटल 400 से ज्यादा कैंपस में आप बच्चे का एडमिशन होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे की नाम मात्र फीस लगती है, सालाना 4,000 रुपए फीस, सालाना 4,500 रुपए फीस। जेएनयू में तो 283 रुपए सालाना फीस, हॉस्टल बच्चे को फ्री मिलता है, रहने खाने का केवल खाने का पैसा लगता है, और उसमें से प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग कोर्सेज, जो कोर्स बच्चा करना चाहता है, वोकेशनल में करना चाहता है, बीबीए, बीसीए, कोई फाइन आर्ट में करना चाहता है, कोई म्यूजिक में करना चाहता है, कोई ड्रामा में करना चाहता है, तो हर सब्जेक्ट आपको और सीयूटी के माध्यम से मिल जाएगा। मतलब जी, सीयूटी का मतलब पूरा सिस्टम आपने जो बताया है इस तरीके से होगा। जी जी। अब देखिए कि सीयूटी का मतलब हम फॉर्म भरवा दिया, हमारे बच्चों ने भरवा दिया जी, उसके बाद में भाई अब क्योंकि चकाचौंध मची हुई है कोचिंगों की, और मैं सीकर गया हुआ था तो वहां नाम चल रहा है आयाम का, रियल बता रहे हैं हम आपको, आयाम का नाम चलता है। भाई आयाम में हम अपने बच्चे को सीयूटी की तैयारी करवाएं तो किस प्रकार कराएं भाई, वहां जाने के बाद भी तो एडमिशन होता है, किस प्रकार की फैसिलिटी आप दे रहे हैं वो भी एक बार बच्चों को जरूर बताएं। अब मैं बताऊं, जब 2022 में सीयूटी की परीक्षा शुरू हुई, जी जी जी, उसी साल हमने भी सीयूटी का कोर्स शुरू कर दिया। अच्छा। और 2022 से लगातार 4 साल, 22, 23, 24 और 25 लगातार 4 साल हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है वो हमारे बच्चों ने, अच्छा, पेरेंट्स के आशीर्वाद और गुरुजनों की मदद से, मार्गदर्शन से फर्स्ट रैंक लिए। और 2025 में तो ऑल इंडिया ओबीसी फर्स्ट रैंक, निहारिका चौधरी डीडवाना की बच्ची, जी जी, ऑल इंडिया एससी फर्स्ट रैंक, जी जी, अपने यहाँ पीलीबंगा का बच्चा भीमसेन, और ऑल इंडिया एसटी फर्स्ट रैंक पायल मीणा नीमका थाना की बच्ची, यानी तीनों कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आयाम के बच्चों ने हासिल की है, हर कैटेगरी। जी जी भाई, ये भी अपने आप में एक स्तंभ बनाया इन्होंने। और देखिए सीकर में आप किसी रेडी वाले से भी पूछिए कि भाई हमें एक कोचिंग चूज करनी है तो आयाम का नाम सबसे पहले आता है।
रविंद्र जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर रहा हूँ भाई, आपकी कोचिंग में हम एडमिशन कर दिए, तैयारी है वो किस लेवल की होती है? जैसे सीयूटी एक स्पेशल हो गया, ठीक है, उसके बाद आप मतलब किस प्रकार की फैसिलिटी टीचर में दे रहे हैं, किस प्रकार की अदर तैयारी के लिए भी दे रहे हैं? जैसे छोटे बच्चों की जैसे ट्यूशन होती है उसी प्रकार से आप कैसे दे रहे हैं? देखिए 10वीं के बाद बच्चे को हम फाउंडेशन 11वीं 12वीं जो फाउंडेशन है जी जी। वो नीट का कोर्स करवाते हैं। नीट के अलावा सीयूटी हो गया, जी जी इसके अलावा क्लेट जी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें बच्चा जुडिशरी की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के लिए जी जी जो तैयारी करता है उसके लिए क्लेट का पेपर देना होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। जी। क्लेट की तैयारी भी हम करवा रहे हैं बच्चे को। करवा रहे हैं आप। एनसीटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें बच्चा आजकल बीएससी बीएड करने के लिए आईआईटी और एनआईटी में जाता है। जहां पहले आईआईटी एनआईटी में बच्चा केवल बीटेक के लिए जाता था, के लिए जाता आजकल आईआईटी बीएड भी करवा रही है। उसके लिए एनसीटी का पेपर होता है, वो हम करवा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा हम एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं। और इन सभी तैयारियों में ध्यान जो हम रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि एक तो हमारे पास जो फैकल्टी है, जैसे सीयूटी में जो फैकल्टी पढ़ा रही है, तो ज्यादातर जो फैकल्टी है वो है जो उन विश्वविद्यालयों से खुद पढ़ी हुई है। अच्छा। तो इसलिए वो बच्चों की पर्सनल केयर, मेंटोरशिप, गार्जियन के साथ लगातार वार्तालाप, जुड़ाव, और बच्चे के पेपर देने के बाद बच्चा काउंसलिंग के लिए जब यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, यूनिवर्सिटी में बच्चे को जाके हॉस्टल और कैंपस मिल जाता है, तब तक हमारी जो पूरी टीम है वो बच्चे के साथ बनी रहती है। जी, ये रियलिटी है भाई। कोई कोचिंगों में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन तो मचा हुआ है, फीस से मतलब होता है। तो आयाम का तो मैं रियल बता रहा हूँ, मैं फैन हूँ आयाम कोचिंग का। और आयाम कोचिंग इसलिए भी एक फेमस नाम है क्योंकि वहां से जो बच्चे निकले हैं आज किसी न किसी ओहदे पर अपना नाम कमा रहे हैं। और गुरुजी को है ना, तारानगर और चूरू की हम बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनके पास पढ़े भी हैं। हाँ। और आज भी इनको याद करते हैं। रविंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ। जी सर। अदर तैयारी यदि सीयूटी के अलावा, क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत हैं, भजनलाल जी ने हमारे लिए भर्तियों का पिटारा भी खोला है। अदर तैयारी आप आयाम कोचिंग में क्या करवा रहे हैं? ना हम केवल ये 10वीं के बाद नीट की तैयारी, सीयूटी, क्लेट, एनसीटी, एनडी यही तैयारी करवाते हैं हम। कंपटीशन की जो तैयारी है, जी। अगर किसी को टीचर बनना है, पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, तो उसकी तैयारी आयाम में नहीं होती। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। आप टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को जो हायर एजुकेशन में अच्छे कैंपस में जाना चाहते हैं। तो रियलिटी यही है। देखिए, रविंद्र जी से मिलने का मकसद यही था कि हम उन बच्चों तक, उन गार्जियन तक ये जानकारी पहुंचा पाए जो उलझे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि भाई पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, यदि वो पुलिस की तैयारी कर रहा है तो हम अपने बच्चे को पुलिस लाइन में धकेल देंगे। ये नहीं सोच रहे कि वो बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। देखिए, आयाम कोचिंग में आप भेजिएगा, सीयूटी का फॉर्म भरिएगा और तैयारी करवाइएगा तो आपका बच्चा एक हायर एजुकेशन को प्राप्त करे। इनकी टीम है, इनकी जो फैकल्टीज हैं, इन्होंने जो बताई है वो एक नंबर की है। एक नंबर इसलिए है क्योंकि ये पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरह रखते हैं और पूरी तैयारी करवाते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।